वहीं मथुरा में आज लोकसभा चुनाव के नामांकन की आखिरी तारीख है, जिसमें आज कांग्रेस और सपा के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मुकेश धनगर ने अपना नामांकन करने से पहले मां यमुना की पूजा की, जहां पर दुग्ध अभिषेक करके मुकेश धनगर ने यमुना मैया को साफ करने का संकल्प लिया और एक लोटा यमुना का जल भी पिया है। बता दें आपको, इसके बाद उन्होंने आशीर्वाद लिया। कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश धनगर एकमात्र ऐसे लोकसभा प्रत्याशी हैं जिन्होंने पहली बार यमुना पूजन करके यमुना का जल पिया। वहीं इसके बाद इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मुकेश धनगर ने सभी ब्रजवासियों का आशीर्वाद मांगा और फिर यमुना जी के घाट से लेकर विश्व प्रसिद्ध ठाकुर द्वारकाधीश मंदिर तक दंडवत परिक्रमा करते हुए भगवान के दर्शन किए। इस दौरान कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के कई स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। मुकेश धनगर लोकसभा प्रत्याशी ने कहा है कि मैंने ये संकल्प लिया है कि अगर मुझे भगवान और ब्रजवासियों का आशीर्वाद मिला तो मैं सांसद बन के यमुना मैया को साफ और स्वच्छ करने की जिम्मेदारी निभाऊंगा। को सड़क से लेकर संसद तक लड़ूंगा। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, भाजपा ने कहा कि प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़कें हैं। आप धौलीबाग क्षेत्र में जाइए। कल मैं परसों 2-3 दिन पहले वहां से निकल रहा था। एक बहुत ही मध्यम परिवार के एक माता जी थी और एक उनकी पुत्र वधू थी, रिक्शे में आ रही थी तो उनका बच्चा उस रिक्शे में ही हो गया था। बड़ा मुझे रुका, मैं अपनी गाड़ी में बैठाल के उनको हॉस्पिटल ले गया, जहां भाजपा बड़े बड़े वादे कर रही है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के व्यापारियों के ऊपर, किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, छात्रों के ऊपर जिस तरीके से ये भाजपा उनकी आवाज को दबाने का काम कर रही है, मां यमुना जी की कसम खा के कह रहा हूं, भगत सिंह की तरह हंसते हंसते फांसी पर झूल जाऊंगा, लेकिन ब्रजवासियों की मान सम्मान की लड़ाई में कहीं कसर नहीं छोड़ूंगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित भार्गव जुड़ चुके हैं। अमित, मथुरा में नामांकन प्रक्रिया जो है, एक तरफ हेमा मालिनी ने नामांकन दाखिल कर दिया, वहीं मुकेश धनगर की ओर से भी नामांकन दाखिल कर दिया गया है। मथुरा में किस तरह का माहौल है आज? जी बिल्कुल नेहा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज नामांकन का आखिरी दिन था और जिसमें सभी प्रत्याशियों ने आज दमखम से पर्चा भरा है। जिसमें कल सुरेश चौधरी बसपा से उन्होंने पर्चा भरा था और आज मुकेश धनगर और हेमा मालिनी दोनों ने ही पर्चा भरा है। और इसके साथ साथ करीब 10 लोगों ने और निर्दलीय पर्चे भरे हैं और सबने मथुरा में जो वादे हैं एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है कि हेमा मालिनी ने ये नहीं किया, 10 सालों में उन्होंने जमुना को साफ नहीं कराया, सड़कें नहीं बनवाई, पानी नहीं दिया, बंदरों की समस्या का समाधान नहीं किया। तो एक तरह से तीनों पक्षों में प्रत्यारोप और आरोप का दौर चालू हो चुका है और पर्चे दोनों तरफ से भरे जा चुके हैं। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से ये अपने अपने प्रचार कर और जनता का वोट हासिल कर सकेंगे। जी अमित, चुनावी बयानबाजी जारी है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मथुरा में यमुना को साफ करने का कितना काम हुआ है और अगर हेमा मालिनी चुनावी मैदान में उतरी हैं तो उनके लिए ये मुद्दा कितना ज्यादा मायने रखता है? जी बिल्कुल, कल यमुना पूजन किया था हेमा मालिनी जी ने और वहां पर काफी विरोध भी था उनका। तो उन्होंने उस विरोध के बीच में ये कहा था कि इस बार मुझे मौका एक बार और दीजिए और मैं अब की बार यमुना को साफ कराऊंगी। और हालांकि जो मुकेश धनगर हैं उन्होंने भी आज यमुना का जल पिया था और यमुना पूजन किया था। उसके बाद उन्होंने भी कसम खाई है कि मैं यमुना को जब तक शुद्ध नहीं करा लूंगा जब तक यहाँ से लोकसभा नहीं जाऊंगा। तो इसी तरीके से सुरेश चौधरी भी हैं बसपा से, वो भी यमुना को कह रहे हैं, लेकिन अभी तक यमुना साफ नहीं हुई है। जी अमित, क्योंकि सभी दावे कर रहे हैं यमुना साफ भी नहीं हुई है, इसी के साथ ही हेमा मालिनी को लेकर इस तरह की बयानबाजी भी सामने आती है कि वो बाहरी है इसलिए वो स्थानीय मुद्दों को नहीं समझती है। क्या इस तरह की जो चीजें हैं वो इस बार बीजेपी पर भारी पड़ सकती हैं या फिर इसका कोई असर नहीं है? जी बिल्कुल, थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ेगा क्योंकि बाहरी का जो मसला है वो पिछले 2 सालों से लगातार चला आ रहा है। और इस बार जो कांग्रेस ने विजेंद्र सिंह बॉक्सर इनकी टक्कर में, हेमा मालिनी की टक्कर में आ रहे थे, लेकिन उनकी वो बीजेपी में शामिल हो गए और उसके बाद मुकेश धनगर को यहाँ का जो लोकल प्रत्याशी है उनको टिकट देकर जो है चुनाव मैदान में उतारा है। तो जाहिर सी बात है कि ये तो फर्क पड़ेगा कि लोकल और बाहरी, तो ये तो निश्चित बात है कि ये फर्क पड़ना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित, ज्यादा जानकारी के लिए।